नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से में स्वागत है। कल हमने एडुटेरिया का वार्षिकी जो 2022 मैगजीन है करंट अफेयर का, इसको शुरू किया था और 2 सेट कंप्लीट कर लिए थे हमने। आज सेट 3 और 4 करने हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए 100 एमसीक्यू हम लेकर चल रहे हैं। अभी आपको मुख्य रूप से फोकस किस पर करना है, अपने जीएस के सब्जेक्ट पर करना है, उसको पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ दिनों बाद आपको मैं पूरा करवा दूंगा, घटना चक्र से और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी अलग अलग जगह से ढूंढ के मैं करवा दूंगा। ओके, तो अभी आपको रोज़ कम से कम करंट अफेयर पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है करंट अफेयर के एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट याद रखना करंट अफेयर में बहुत मुश्किल होता है। इतना सारा करंट अफेयर होता है। मार्च 2022 से आपको जनवरी 2023 तक का पढ़ना है, तो 10 महीनों का करंट अफेयर मतलब वन लाइन में याद रखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़िए करंट अफेयर को। इसमें 15 सेट हैं, उस 15 को मैं करवाऊंगा। उसके बाद दूसरे मैगजीन ला के भी मैं आपको बाकी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगा। और इस 15 सेट में प्रीवियस ईयर के सवाल भी शामिल हैं, केबीसी के करंट अफेयर भी शामिल हैं। उसके अलावा इसमें नवंबर 2022 तक के करंट अफेयर शामिल हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। एक एक क्वेश्चन को ढंग से याद करने की कोशिश ज़रूर करना। ओके, 2 बार वीडियो देखिए कम से कम, एक वीडियो को तो याद हो जाएगा आपको। पहला सवाल है आज का कि प्रिंस चार्ल्स निम्न में से हाल ही में हुई नियुक्तियों के में कौन सुमेलित हैं। प्रिंस चार्ल्स तृतीय यूके के नए राजा बने हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री। विलियम रूटो केन्या के राष्ट्रपति, या डी उपयुक्त सभी। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन सही हैं, इसमें मैच सही है तीनों। अगला है सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा ज्यूरिख में आयोजित किस खेल चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा को ज्यूरिख में खेल आयोजित हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक मिला है। उस खेल का नाम पूछा गया आपसे। दूसरे का आंसर हो जाएगा डायमंड लीग चैंपियनशिप में पहली बार पदक जीता है उन्होंने। और इसका पीडीएफ कल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, कल मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पीडीएफ वाला लिंक अलग से दिया हुआ है, और मेंस ग्रुप डिस्कशन का जो आंसर राइटिंग का है उसका अलग से दिया हुआ है लिंक। मुझसे कुछ पूछना होता है तो इंस्टाग्राम आईडी दिया होता है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। सितंबर 2022 में बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है। वीवीआई सवाल है, इसको अलग से नोट डाउन करके रख लीजिए अपने नोटबुक में। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम है विनेश फोगाट। पहली बार राज्य के किसी गुज्जर मुस्लिम को डैश को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर मुस्लिम होते हैं, उनको मनोनीत किया गया है, उनका नाम पूछा गया है, राज्यसभा के मेंबर के रूप में मनोनीत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा गुलाम अली नाम है उनका। ये बीजेपी ने इनको नामित किया है। बीजेपी जो वहाँ के मुस्लिम हैं, गुज्जर हो गए या लकरवाल हो गए, अलग अलग मुस्लिम हैं वहाँ पर, उनको साधने की कोशिश कर रही है अपने पॉलिटिकल एजेंडे में, इसीलिए इनको नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई? तो 5 का आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 सितंबर को कहाँ भारत में सतत तटीय प्रबंधन में पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो छठे का आंसर हो जाएगा ए, भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया। सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, आत्महत्या रोकथाम नीति का मसौदा तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। कौन सा ऐसा राज्य है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, जिसने सुसाइड की रोकथाम को लेकर एक नीति बनाया है। ओके, अगला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस नदी पर भारत की सबसे बड़े लंबे 411 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊंचा रबर बांध गायजी डैम का उद्घाटन किया है? गयाजी डैम लिखा हुआ है, ब्लर था इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है। गयाजी डैम का उद्घाटन किया है। तो ये सबको पता चल गया होगा। गया में है तो किस नदी पर होगा? फल्गु नदी पर। और भारत का सबसे लंबा रबर डैम है। इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि ये चीज़ पूछेगा आपसे। ओके, 9 नंबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास किस स्वतंत्रता सेनानी के काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बनी 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा है, बहुत खूबसूरत है, मैंने देखा है यहाँ पर जाके। अगला है कि न्यूयॉर्क बेस्ड IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय शैक्षणिक संस्थान कौन बन गया है? IBM, इसका क्वांटम कंप्यूटिंग का नेटवर्क है, इसमें एक भारत का संस्थान को शामिल किया गया है। उस संस्थान का नाम है IIT मद्रास। अगला है कि US ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो 11 का आंसर दिया हुआ है सी, दोनों ही कथन सत्य हैं। स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। देखो, पहली बार स्पेन के इस खिलाड़ी ने अपना ग्रैंड स्लैम जीता, इसलिए इसको अलग से लिखकर नोट डाउन कर लेना चाहिए। 19 साल की उम्र वह नंबर 1 रैंक हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। महिला आईपीएल के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने ट्यूनीशिया के ओंसू जोबुअर को हराकर खिताब जीता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं बिल्कुल। 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि हाल ही में नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सहयोग से किस बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की लॉन्च की है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले देश के पहले 3 शहर कौन बन गए हैं। 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये 3 शहर जो हैं इनको यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में इन तीनों को नामित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीलाम्बूर शहर है केरल में, त्रिशूर शहर है केरल में, और वारंगल है तेलंगाना में। NIT वारंगल बड़ा फेमस है। तो ये तीनों शहर का नाम आप जरूर ध्यान में रखना, इन तीनों को बारे में पूछ सकता है आपसे। यूनेस्को ने इसको शामिल किया 2022 वर्ष के लिए। नासा द्वारा किस ग्रह पर भेजा गया टिफिन बॉक्स के आकार वाला छोटा सा उपकरण मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बना रहा है। तो 14 का आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर इस बॉक्स को भेजा गया था। ये वहाँ पर CO2 से O2 बना रहा है, कार्बन अलग करके। मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। अगला है कि UNDP द्वारा जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI जो जारी किया जाता है, मान 0.633 के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 0.633 2021-22 के लिए भारत को ये अंक मिला है। इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। HDI हर साल पूछे जाते हैं BPSC प्री में, और ये मेंस में आंसर राइटिंग में भी काम आएगा आपको। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, D 132वां रैंक है भारत का। 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सारण जिले बिहार के रामचंद्र मांझी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, का संबंध किस खेल से है, किस क्षेत्र से है। तो 17 का आंसर हो जाएगा, इनका संबंध है लोक कलाकार हैं जिनका नाम था रामचंद्र मांझी। किस देश के द्वारा पूर्ण सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन UAV, इसका नाम है क्विमिंगजांग 50 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ये है देश चीन, जिसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सौर संचालित मानव रहित हवाई वाहन है ये। अगला है कि भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जासा जमेलिंग या मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर ने हमारे जो नेवल स्टाफ हैं, पूर्व नेवल चीफ थे, उनको सम्मानित किया है। अगला है कि PM मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। VBI क्वेश्चन UPPCS में आपके भी काम आएगा। 3500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के समुद्र और समृद्धि इतिहास प्रदर्शन करने के लिए डैश में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया गया है। 21 का आंसर हो जाएगा डी, लोथल गुजरात में। लोथल हड़प्पा का साइट है, आपको पता है, यहाँ पर डॉकयार्ड था, तो वहीं पर उद्घाटन किया गया। 3500 करोड़ की लागत से भारत का जो समुद्री इतिहास है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। ये कहाँ पर है, ये है 22 का आंसर हो जाएगा ए, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है ये जू। 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। तो 23 का आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी थे। 20 ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने, छोटी बात नहीं होती है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सा सुमेलित है। ब्रजवासी लाल आर्कियोलॉजिस्ट थे। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी। शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती द्वारिका पीठ के शंकराचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का डी, तीनों ही सही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में 14,500 पुराने स्कूलों को अपग्रेड करके इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। 25 का आंसर हो जाएगा डी, PM श्री योजना की शुरुआत की गई है।
अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के किबीथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ओके, और ये सैन्य शिविर था। अगला है कि एशिया कप क्रिकेट 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया कप जो हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें हम हार गए थे, तो इसमें क्या सब है? इसका आंसर दिया है डी, यानी कि तीनों ही सही हैं। इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए, मैं पढ़ देता हूँ। एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई में किया गया, बिल्कुल सही। वानिंदा हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था, बिल्कुल सही, श्रीलंका का है ये। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया, बिल्कुल सही, तीनों ही सही है। अगला है कि 10 से 11 सितंबर के मध्य केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन, तो 28 का आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। अगला है कि राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने तथा पर्यटन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सिनेमाई पर्यटन नीति 2022 की घोषणा की है? सिनेमाई पर्यटन नीति मतलब वहाँ पर बड़े बड़े मूवियों की शूटिंग के लिए जो जाएंगे, उससे पर्यटन बढ़ेगा उस राज्य का। तो किसने इस नीति की घोषणा की है? 29 का आंसर हो जाएगा, गुजरात ने इसकी घोषणा की है। अगला है कि 20 से 28 अगस्त 2022 के बीच कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किस शहर में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 आयोजित किया गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 31 नंबर पर कि VRSAM से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगस्त 2022 में DRDO और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, बिल्कुल सही है। अगस्त 2022 में ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया गया। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में वर्ष 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या नाम लिखा हुआ? वोलोडिमिर जेलेंस्की। इसका सही जो टीवी पर उच्चारण कर दो उसमें है कि व्लादिमीर जेलेंस्की। ओके, तो इन्हीं को सम्मानित किया गया है लिबर्टी मेडल से, और ये पता ही है कौन है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। 25-26 अगस्त 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, तिरुपति में इसका आयोजन किया गया। सिंगापुर के तर्ज पर पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में डैश शहर में बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क है ये, तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में, सी हो जाएगा। हाल ही में किस नौसेना के पोत पर भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो ये किस नौसेना पोत पर बनाया गया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी, INS कर्ण जो नौसेना का पोत है उस पर इंडोर शूटिंग रेंज है। ओके, 26 अगस्त को सुखवी रेलवे स्टेशन से पहली यात्री ट्रेन सेवा डोनी पोलो एक्सप्रेस को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। यह नसारी सुखवी रेलवे लाइन पर 100 से अधिक वर्षों का अंतराल के बाद किसी राज्य का अपना दूसरा रेलवे स्टेशन है। ये किस राज्य में ये रेलवे स्टेशन खोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा भाग अभी भी रेलवे से ही कनेक्टेड नहीं है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड में का ये दूसरा रेलवे स्टेशन होगा। वैदिक तारामंडल का मंदिर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का मुख्यालय है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल सही हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय आश्वासन अभियान का क्या उद्देश्य है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाना, यही है आश्वासन अभियान का उद्देश्य। अगला है कि सराजेवो बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में महिला 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो 39 का आंसर हो जाएगा, इनका नाम है लिनथोई चनम्बम। ओके, इन्हीं को मिला है 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूडो में। खेल भी याद रखना क्योंकि ये पूछ सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो जूडो से संबंधित है। 39 का आंसर
ए हो जाएगा। 40 है, शरणार्थियों का स्वागत करने का प्रयासों के लिए किसे 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया। जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं ये। प्रधानमंत्री मोदी ने अत्याधुनिक तकनीकी से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये 2600 बेड हैं, इसमें बहुत बड़ा अस्पताल है, भारत का सबसे बड़ा निजी अस्पतालों में से एक है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2022 में बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण किस पड़ोसी में 937 लोगों की मौत, लगभग 3 करोड़ लोग बेघर हो गए और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ गई? आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है, जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो तो बहुत ही बड़ा है। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद शहर में किस नदी पर स्थित 300 मीटर लंबे, कितना 300 मीटर लंबे या 14 मीटर चौड़े केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? केबल ब्रिज है ये और पैदल सिर्फ चला जा सकता है इस पर। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, साबरमती नदी पर इसको बनाया गया है। 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूकंप पीड़ितों को समर्पित भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कहाँ पर बनाया गया है? तो भुज, गुजरात में ये बनाया गया है। 2000 पता ही आप 2000 ईस्वी में जो भूकंप आया था यहाँ पर बहुत खतरनाक, तो वहीं पर बनाया गया। और अभी एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे गुजरात में, हिमाचल में, इन सब जगहों पर इलेक्शन था, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट और मैक्सिमम योजनाएं आपको इन्हीं 2 राज्यों से मिलती जुलती मिलेंगी। गुजरात में देखो, आज के वीडियो में आपको 3 से 4 सवाल मिल गए होंगे गुजरात से संबंधित। किन 2 खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में 100 मैच खेले हैं? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हैं विराट कोहली और रॉस टेलर। ओके, 45 का आंसर बी हो जाएगा। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे की थीम में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है? तो 46 का आंसर दिया हुआ ए, हरिद्वार को घोषित किया गया है। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? 47 का आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु राज्य है जो बन गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने India@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है? India@100 यानी कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो अब जब 2047 आएगा तब 100 साल हो जाएंगे, उसके लिए इन्होंने कुछ नीतियां बनाई हैं, लॉन्च किया है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसको लॉन्च किया है। India@100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप को जारी कर दिया है। सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया, जो लैटिन अमेरिका में उनकी यह पहली प्रतिमा होगी? लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो प्रायद्वीप है, उसमें विवेकानंद जी की पहली मूर्ति होगी है। तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिको में इसका उद्घाटन किया गया है। और इस सेट का 50वां क्वेश्चन है कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक विमोचन किया। यह पुस्तक निम्नलिखित में किस नेता से संबंधित है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, अरुण जेटली जी से संबंधित है। इस सेट के 50 क्वेश्चन हो गए। अब चौथे सेट पर चलते हैं, इसके 50 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चौथे सेट का पहला क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मार्ट डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का ये है मिस्र। ओके, पहले का आंसर हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट। अगला है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? जितने भी पुरस्कार हैं उन सबको एक पोर्टल पर लाया जाएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा, इसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। अगला है भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका नाम है ईरान। सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? आदिवासी लोगों के लिए ये योजना है, इसको भी ध्यान में रखना। पूछ सकता है कि ये योजना किससे संबंधित है, इस तरह के सवाल अगले बार एग्जाम में आपको दिख सकते हैं। चौथे का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने इसको शुरुआत की है। अगला अगस्त 2022 से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? विवेकानंद जी की प्रतिमा कहाँ पर शुरू किया गया? मैक्सिको में। और महात्मा गांधी जी का, तो 5 का आंसर हो जाएगा अनसुनसियोन, पराग्वे। पराग्वे जो देश है उसी के इस शहर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो छठा का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इस चीज़ को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म के सह निर्माण भारत और ऑस्ट्रेलिया कलाकार एक साथ मिलकर निर्माण कर सकते हैं। और जो ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि था, मतलब एक साथ मिलकर प्रोडक्शन कीजिए, उसको मंजूरी दे दी गई है। नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र में सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को ये रैंक दिया गया है। VBI जरूर ध्यान में रखना, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में। भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश के एक क्या लिखा हुआ है, किस देश को एक डोनियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? समुद्र में टोही करने के लिए, मतलब निगरानी रखने के लिए एक विमान उपहार में दिया है इस देश को। उस देश का नाम पूछा है आपसे, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका को दिया है। अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, समीर V कामत को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गाडा झील सूखे के कारण अब तक के सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? तो गाडा झील कहाँ पर है? इस तरह क्वेश्चन BPSC 67वीं में पूछे गए हैं 1-2 क्वेश्चन, तो जरूर ध्यान में रखना। इसका आंसर हो जाएगा सी, इटली में है ये। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, इसने इथेनॉल का दूसरा प्लांट लगाया है। पूछा है कि ये कहाँ पर है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था जिसका। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है पानीपत, हरियाणा में। अगस्त 2022 से बिहार के मिथिला मकान फॉक्सनट को GI टैग प्रदान किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य हैं। बिहार में भारत के कुल मखान या फॉक्सनट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। मतलब 100 किलो अगर भारत में मखान उपजता है तो उसमें से 80 किलो बिहार में ही उपजता है। यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे GI टैग दिया गया है। 4 कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी बहाने याद हो जाएगा आपको। इससे पहले चलो लिखा ही हुआ यहाँ पर, जर्दालू आम, कतरनी धान, चावल जो होता है, नवादा के मगही पान, मुजफ्फरपुर की शाही लीची को GI टैग दिया जा चुका है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलाथिया और आद्रास्ता की नई तस्वीरें जारी की है? ये 2 छोटे छोटे उपग्रह हैं, इसकी तस्वीर जारी की गई है। तो 13 का आंसर हो जाएगा, ये बृहस्पति के 2 उपग्रह हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मैक्सिको में अनावरण किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 15 का आंसर हो जाएगा सी, इंदौर में किया गया। अगला, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया था? 16 का आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, स्किल के रूप में साक्षर जिला बन गया है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये मध्य प्रदेश में है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते डैश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। ये कुत्ता था जो आर्मी के ऑपरेशन के दौरान मर गया था, इसको सम्मानित किया गया है। इसका नाम पूछा गया आपसे, इसका नाम है एक्सल। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, केरल में शुरू की गई है। 20 एक अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EV 20 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो ये डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस है, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा ए, मुंबई में इसको शुरू किया गया है। अगला है कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। अगला है दादर और नागर हवेली, दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, दोनों ही कथन सही हैं। अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचोड़ में गोबर से संबेटित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? किस कंपनी ने शुरू किया है इसको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोबर से संपीड़ित गैस, जो कंप्रेस नेचुरल गैस होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, HPCL ने शुरू किया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शुरू किया है।
SBI ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में स्थापित की है? तो स्टार्टअप को ये लोन देगी, ये शाखा, ये जो बैंक की शाखा होगी ये केवल स्टार्टअप को लोन देगी जो नई नई कंपनियां होती हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में शुरू किया गया है। एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? PM 2.5 के मामले में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली और कोलकाता हैं। बहुत ही बुरा चीज़ है ये हमारे लिए कि हवा तक साफ नहीं है। 25 पर हम लोग पहुँच गए। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो 25 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको शुरू किया है। अगला है किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अगला है 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस, बीज जो आप बोते हो खेत में, उसका कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया, केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर दिया हुआ है इसमें, ग्वालियर में इसका उद्घाटन किया गया। अगला है कि सोफिया बुल्गारिया में, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है, में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अंतिम पंघाल इनका नाम है। इनको गोल्ड मेडल मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ सकता है कि अंतिम पंघाल जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी डैश को उनके चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने उइगर लोगों पे बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग की और ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। इनका नाम पूछा गया है, तो इनका नाम है फाहमीदा अजीम। अगला है भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजनाएं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल के साथ समझौता किया है। अगस्त 2022 में CSIR और KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगा ये बस, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पुणे में इसको लॉन्च किया गया है। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो आंसर ही बता देता हूँ, इसके सारे कथन सत्य हैं। पहला क्या है? दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरेगा और ये कहाँ पर है? तो ये आपको हरिद्वार के आसपास पड़ता है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग का भी निर्माण किया गया है। तो 32 का बी भी सही है। अगला, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटर कॉरिडोर भी शामिल होगा। ये भी सही होगा। वाइल्ड लाइफ एलिवेटर कॉरिडोर क्या होता है? एक सड़क जा रही है जंगल से, तो इस सड़क के ऊपर एक चौड़ा सा पुल बना दिया जिससे इस भाग के जो जानवर हैं वो इस पुल को होते हुए इस भाग आ सके, उनको सड़क पर न जाना पड़े। समझ रहे हो? इसी को क्या कहा जाता है? वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, है ना। अगला है कि अगस्त 2022 में पिच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सेना ने इसको शुरू किया है। 35 नंबर पहुंच गए हम लोग कि अगस्त 2022 में कहाँ पर इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया है? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया? इंडो इजराइल, भारत और इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सब्जियों के उन्नति के लिए भारत और इजराइल मिलकर काम करेंगे। उसका सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंदौली, उत्तर प्रदेश में। 36 नंबर है, फिर से स्टेटमेंट वाले। 36 का आंसर पता ही चल गया होगा सबको, एरिट्रिया में यही होता है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। क्या है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्र में पेशा अधिनियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा सत्य है?
इसमें आदिवासी अपनी जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। बिल्कुल सही, पेशा अधिनियम वही है। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। बिल्कुल सही, पेशा अधिनियम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा आपको पंचायती राज वाले चैप्टर में, वहाँ पर जाकर जरूर पढ़ना, ये मेंस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नए नियम से ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे और इस 50% में 25% महिला सदस्य होंगी। बिल्कुल सही, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। हाल ही में किस देश की रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है। ये उपग्रह वाहक है, जैसे अपने यहाँ PSLV होता है वैसे ही उसका नाम क्या है, सोयूज। ये लॉन्च किया गया है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ये ईरान का रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। अगला है कि 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं बार शपथ ली है। अपने यहाँ मुख्यमंत्री का पद भी सरकारी नौकरी जैसा होता है, एक बार जो बन जाता है तो हटता ही नहीं है। हम लोग जल्दी चेंज, परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं बिहारवासी। मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, इससे पहले के भी मुख्यमंत्री को देख लीजिए वो कितने सालों तक रहे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हमें बस जाकर उसको वोट देना होता है ना। ये परिवर्तन नहीं हो पाता है। उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, यहाँ पर हर 5 साल पर बीजेपी आती है, फिर अगले 5 साल कांग्रेस, फिर अगले साल 5 साल बीजेपी, फिर अगले 5 साल कांग्रेस। यानी कि वहाँ की जनता अपने लिए फैसले पूर्व के कामों को देखकर नहीं करती है, हर साल देखती है कि इस बार हमारे 5 साल में काम किया कि नहीं, वोट देती है, और नहीं करता है तो हटा देती है। अपने यहाँ वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। एक ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, जो भी हो आप अपना भी ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। इसका नाम क्या है, खारा जल लालटेन। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका नाम है रोशनी। अगस्त 2022 में किन 2 देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया। तो 40 का आंसर हो जाएगा भारत और मलेशिया का द्विपक्षीय ये युद्धाभ्यास है। किस मंत्रालय के द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों को समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है। तो कौन से मंत्रालय का है ये, तो ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का, बी आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, अगस्त मलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु को। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया। तो 28 चुनिंदा भाषण है, उस पर एक बुक छापा गया है। तो किनका भाषण है इसमें, तो इसमें अमित शाह जी का भाषण है। 43 का बी आंसर। अब इनके भाषण पढ़िए आप बैठ के इस बुक को खरीद कर। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बन गई है। 44 का आंसर हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पहल की ये पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो इसमें शामिल हो गई है। अगला है कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डेला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जैसे अपना कौन सा है भारत रत्न है उसी तरह से। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, शशि थरूर को सम्मानित किया गया। 46 है कि 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द नूरी मिशन होगा, ये सुने एक ही करके लिख दिया है, द नूरी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है। तो 46 का आंसर हो जाएगा, ये देश है दक्षिण कोरिया। द नूरी मिशन। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल में कौन बन गए हैं। 600 T20 मैच खेला है। 47 का आंसर हो जाएगा डी, कैरन पोलार्ड। इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार डैश लिस्बन क्या लिखा हुआ है, ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। बांग्लादेश के वास्तुकार हैं ये, इनको ये अवार्ड मिला है। तो इनका नाम क्या है ये पूछा है आपसे। 48 का आंसर हो जाएगा मरीना तबस्सुम इनका नाम है, जिनको लिस्बन का ये पुरस्कार दिया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य का
राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पंत सरनेम वाले उत्तराखंड के लोग होते हैं, तो वहाँ का इनका राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दलाई लामा जी को। इस तरह से आज का ये लेक्चर समाप्त होता है और 35 मिनट के करीब में ये वीडियो है। 35 मिनट में 100 क्वेश्चन। आप रोज़ इतना ही प्रैक्टिस कीजिए सवालों का। फोकस करना है अभी हिस्ट्री पढ़ने पर, ज्योग्राफी पढ़ने पर, साइंस को पढ़ने पर। क्वेश्चन धीरे धीरे इन सब का भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक रिदम में तैयारी कीजिए, स्ट्रैटेजी बना के। ऐसा नहीं होना चाहिए सुबह से शाम तक आप MCQ लगा रहे हैं बैठ के। पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगला एग्ज़ाम स्टेटमेंट वाला भी हो सकता है, वन लाइनर भी हो सकता है। कैसा पेपर आएगा वो अभी तक किसी को भी क्लियर नहीं है। इसलिए जैसा भी वीडियो लगा हो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच आप सभी का।